के मुख सुना है कि 3 स्थान ऐसे हैं जहां कोई बुलाए ना बुलाए फिर भी जाना चाहिए। महाराज कौन से वो स्थान है? माता सती कहने लगी कि भगवान मैंने सुना है कि गुरु गुणीजन संत जन यदि आए हमारे नगर में, कोई बुलाए ना बुलाए, पड़ोस में खबर पड़ी कि आए हैं, देख लिया तो जाकर के डायरेक्ट प्रणाम जाकर करिए, थोड़ी देर उनकी वाणी को श्रवण करिए ताकि आपके अंदर जितने पाप अवगुण विराजमान हैं सभी वो नष्ट कर देंगे। अगर संत की वाणी आपके हृदय को छू गई तो जाना चाहिए। मां सती कह रही है। दूसरा स्थान कौन सा है? बोले प्रभु का स्थान है, वो भगवान का स्थान है। मैं जान गई भगवान के भगवान के स्थान पर कोई बुलाए ना बुलाए फिर भी जाना चाहिए। अपमान हो सहन कर लो, और भगवान के कार्य के लिए यदि चंदा मांगना पड़े, भगवान के कार्य के लिए यदि भीख मांगना पड़ रहे, मांग लीजिए, उसमें कोई लाज नहीं है। दुनिया अपने लिए बहुत मांगते हैं, लेकिन महादेव के लिए जो कार्य करता है, महादेव के लिए भीख मांगता है, फिर महादेव उसको कभी हाथ ऐसे नहीं रखने देता, हमेशा उसका हाथ ऐसा कर देता है। बोलो हर हर। आप मांग के तो देखिए उसके लिए। खुद के लिए बहुत जीते हो, मेरे प्रभु के लिए भी तो कभी जीना प्रारंभ कीजिए। खुद के लिए बहुत तुम दिन रात दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहते हो, लेकिन कभी कभी प्रभु के आगे भी हाथ फैलाना प्रारंभ कर दीजिए। तीसरा स्थान मां सती बता रही है कि सत्संग और माता पिता का स्थान। अगर कोई बुलाए ना बुलाए और माता पिता के यहां कोई आयोजन है, माता पिता के यहां कोई भी कार्य है, दुख का समय है, सुख का समय है, अच्छा समय है, बुरा समय है, खबर पड़ गई, पता पड़ गया कि माता पिता को कोई कष्ट है, पहुंच जाइए। क्योंकि मैंने कल भी बोला था ना, माता पिता परमात्मा मिलते ना दूजी बार रे। जब तक माता पिता है ना, सेवा कर लीजिए। तो माता पिता तुम्हारे माता पिता नहीं, मैया तुम्हारे माता पिता ही माता पिता नहीं है। तुम्हारे सास ससुर यदि घर में दुखी हैं और उनकी सेवा तुम कर लोगे तो वो भी माता पिता से कम नहीं है। इसलिए सास ससुर में भी अंतर तुमको नहीं करना चाहिए। जैसे तुम्हारे माँ बाप की तुम महत्व अपने जीवन में समझते हो, उसी प्रकार अपने सास ससुर का महत्व भी समझिए। वो भी माता पिता है, मान लीजिए उनको। कब तक बुरा देखेंगे, कब तक